हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आप सभी की डिमांड पे मैं आप सभी के बीच एनसीईआरटी सीरीज ला रहा हूं, जिसमें आप सभी को कक्षा 6 से 12 तक की हिंदी माध्यम की कक्षाओं को मैं उपलब्ध कराऊंगा। मेरे मेरे आने का जो मूल है ये है कि जो बच्चे देखते हैं कि जब यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो कहीं चैप्टर 1 दे दिया, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है पेड में दिया, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ दे दिया चैप्टर। बाकी के चैप्टर पूरा सिलेबस के अनुसार लिखिए, चैप्टर वाइज मिल नहीं पाता है। इसलिए मैं इस पर काफी दिनों से विचार कर रहा था, जिसके फलस्वरूप आज हम आपके सामने हैं। उम्मीद है आप सभी अपना पूर्ण समर्थन व आशीर्वाद, प्यार, सहयोग हमारे प्रति बनाए रखें। आइए आज हम कक्षा 6 की भूगोल विषय के साथ अध्ययन को अपने शुरुआत को देते हैं। शुरू करते हैं। भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण ज्योग्राफी होता है, जो कि हमारे दो शब्द मिलके बना है। पहला शब्द है जी और दूसरा शब्द है ग्राफी। जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है लिखना या फिर विवरण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब जो कि होता है पृथ्वी का विवरण। इसका जो ज्योग्राफी शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग हेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट क्रियोस में किया। सेकेंड जो ज्योग्राफी शब्द का है, इसका पहली बार प्रयोग जो की है इरेटोस्थनीज ने किया था। इन्होंने क्या किया, पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, जिसलिए इन्हें क्या कह सकते हैं, भूगोल का पितामह, यानी जो आपकी फादर ऑफ ज्योग्राफी है, इनमें दो व्यक्तियों का नाम आता है। पहले जिन्होंने अपनी पुस्तक जस्ट क्रियोस में इसका जो है उल्लेख किया था। इस पुस्तक का नाम आप याद करके रखिए। दूसरे आपके आते हैं इरेटोस्थनीज। इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। जो ज्योग्राफी है ये आपकी ग्रीक भाषा है। शब्द है। एक बार आप सभी देखेंगे, आए आपको ये समझ में आएगा। तो आइए हम जो कक्षा 6 की पुस्तक है अपनी पृथ्वी हमारा आवास का जो अध्याय 1 है, सौर मंडल में पृथ्वी, को आज हम देखते हैं।
तो यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो सूर्य देवता को सौर नाम से जाना जाता था, इसलिए सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान ग्रह है। इसी आधार पर इसका जो है नामकरण सौर मंडल किया गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी कुछ देखें कि हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि हम कहाँ है। आप देखे होंगे कई जगह कई टीचर पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी को क्रमगत रूप से पढ़ाते हुए चले जाते हैं, लेकिन मैं टॉपिक अनुसार जैसे आएगी वैसे पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रह्मांड। जब आप ब्रह्मांड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब ब्रह्मांड के अंदर आएंगे तो आपको क्या मिलेगी? आकाश गंगा। जब आकाश गंगा के अंदर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सौर मंडल। और जब सौर मंडल में आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी? पृथ्वी। तो जो हमारी जर्नी होगी वो हमारी जर्नी जो है वो ब्रह्मांड से स्टार्ट, और ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हुए आकाश गंगा से सौरमंडल, और सौरमंडल से पृथ्वी की तरफ हम जो है आएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ये क्या है? तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम रात्रि के समय देखते हैं तो आकाश में हमें बहुत सी चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम तारा। अब तक क्या प्रश्न उठता है कि तारों से भी बड़ा कोई होता है? तो उत्तर होगा यस, तारों से बड़ा होता है। वो क्या है? आकाशगंगा होगी, सौरमंडल होगी, आकाशगंगा होगी, आकाशगंगा के बाद ब्रह्मांड होगी। तो हम कह सकते हैं कि लाखों लाख आकाश गंगाएं, यदि हम परिभाषा देखें, लाखों लाख आकाश गंगाओं, आकाश गंगाएं, लाखों लाख आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि अच्छे लाखों लाख आकाश गंगाएं क्या है, अनगिनत है? तो कहेंगे नहीं, इसकी गिनती है। तो गिनतियों में कितनी है? तो 10 की पावर 11 जो कि ये क्या होती है? आकाश गंगा। इसमें जो हमारा एक ब्रह्मांड जो है वो 10 की पावर 11 आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। अब यदि हम बात करें कि ये आकाश गंगा के में भी कुछ पाया जाता है, तो आपने जब किसी से गिनती की बात की होगी तो कहता है अच्छा ये बताइए आसमान में कितने तारे हैं? तो हमारे सामने या हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है। परंतु यदि हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमारे पास उत्तर मिल जाता है। यदि हम एक आकाश गंगा में देखें तो जो एक आकाश गंगा बराबर होता है 10 की पावर 11 तार। अभी एक बात, जॉन का मुझे नाम नहीं याद आ पा रहा है, एक जो है
दिन बैठा हुआ था तो मैं टेस्ट सीरीज देख रहा था, तो वहां पे मुझे मिला कि जो है आसमान में कितने तारे क्वेश्चन में आया हुआ था। तो हमने जब देखना शुरू किया तो वहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑप्शन के अनुसार उसके बाद हमने इस पे काफी रिसर्च किया और देखा क्योंकि इस तरीके से इन चीजों पे हम नतीजों पे पहुंचे। तो ऑप्शन जो है उसकी आंसर चीज के अनुसार भी मैच कर रहा था। तो यदि हमसे कोई पूछे, हम इसी प्रश्न में पूछे कि आसमान में कितने तारे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 10 की पावर 11 10 की पावर 11 इक्वल टू 10 की पावर 12 22 तारे। कितने? 22 तारे इसमें है आसमान में। आई होप अब यदि आगे से कोई आपसे बात करेगा आसमान में कितने तारे, तो आप उससे नहीं करेंगे जितने आपके सर में बाल है उतने तारे हैं, बल्कि आप बताएंगे कि 10 की पावर 22 कर दीजिए, आपको आकाश में तारों की संख्या मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि एक जो हमारा यूनिवर्स बना है ब्रह्मांड, वो हमारी 10 की पावर 11 गैलेक्सी से बना है, और जो 1 गैलेक्सी जो होती है वो 10 की पावर 11 स्टार। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स में 10 की पावर 12 स्टार पाई है। एक बार जरा देखिए आप सभी, अपना एक नोट बनाते चलिएगा साथ में, काफी मजा आने वाला है इस जर्नी में। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा जो क्रम था ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा, तो आपने ब्रह्मांड के बारे में समझा। अब हम आते हैं आकाश गंगा। यदि लाखों लाख आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, तो ये आकाश गंगा क्या होती है, आइए देखते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं गैलेक्सी। तो कहते हैं प्राचीन समय में लोग कहा करते थे कि जो आसमान में बादल उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? आसमान में बादल। ये बादल क्या है? आसमान की नदी। क्या है? नदी। तो इसको प्राचीन समय के अनुसार अगर हम लें तो प्राचीन समय में लोग कहते थे कि जो है आकाश में बहती नदी, क्या? आकाश में नदी क्या करती है? बहती है। इसी से क्या करते थे? इसकी तुलना करते थे, किसकी? आकाश गंगा की। और इसी आधार पे गंगा जब नाम देते थे, नदी जब नाम देते थे, कहते थे आकाश की गंगा है। तो आकाश की गंगा से इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। तो जब हम कह सकते हैं कि आकाश गंगा क्या होती है, तो हम परिभाषित कैसे करें? लिखने के लिए तो हम प्राचीन समय की बात नहीं करेंगे, तो कहेंगे कि तारों, बादलों, तारों, बादलों और गैसों का सम्मिलित रूप है या आकाश गंगा।
ठीक, ओके। जरा एक बार देखिए, अब बात करते हैं कितने तारे होते हैं, भी आपको बताया था, जरा बताइए आप सभी। बहुत अच्छे, 10⁻11 तारे इसमें पाए जाते हैं एक आकाश गंगा में। चलिए जरा नोट कीजिए आप सभी। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। यदि आपके कोई डाउट्स बनते हैं तो आप मुझे मेरी मेल आईडी classes@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या मुझे आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7275192981 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स को उनसे सीधे क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस। आगे बढ़ते हैं, तो हमने बात किया था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद हमारा आया था आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद तीसरा जो हमारा था वो था सौर मंडल। क्या था? सौर मंडल। आप इसको यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी वनडे एग्जाम्स हो या कोई भी एकेडमिक एग्जाम्स हो, अगर भूगोल है और चैप्टर में सौरमंडल दिया हुआ है तो आपसे कहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसका कोई विकल्प नहीं होगा आपके पास। आओ जरा सा थोड़ा सा आप कलाकारी करते हैं और ड्राइंग करते हैं। तो ये आपकी जो है सन है। ड्राइंग अच्छी तो मेरी नहीं, लेकिन बनाते हुए चलेंगे। ये सन है। अब सन से सोलर बनाएंगे, सोलर सिस्टम देखेंगे, तो ये आपका पहला क्या आ जाता है? बुध। फिर बुध के बाद क्या आएगा आपका? शुक्र। फिर शुक्र के बाद यहां आप रहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद आपकी कुछ ऐसे पट्टी मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। आगे इसके बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह। इसके बाद हम आएंगे तो किस पे आएंगे? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद किस पे आएंगे? शनि। शनि के बाद वरुण। वरुण के बाद अरुण। समय शनि, शनि के बाद अरुण और फिर वरुण। अब आप कहेंगे इसको हम याद कैसे करें? तो क्या बुध याद हो सकता है? बुध याद कर लेंगे। बुध के बाद कौन सा दिन आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति को छोड़ देंगे, एक बार छलांग लगाएंगे, दूसरे बार क्या आएगा? शुक्रवार आता है ना, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? शुक्र। अच्छा, अब एक बार छलांग लगाने के बाद थोड़ा सा आराम भी करना है, थोड़ा सा पानी भी पिएंगे, तो थोड़ी देर अपनी पृथ्वी पे आ जाएंगे और पृथ्वी पे आके आराम किए। आराम करने के बाद हमारे अंदर एनर्जी की लेवल
बूस्ट हो जाएगी। जब एनर्जी बढ़ गई तो हमें क्या होगा, तो हम बजरंगबली जैसा काम करने लगेंगे। तो बजरंगबली का कौन सा दिन होता है, मंगल। तो हम मंगल याद रहेगा। तो हमने बुध बुध से शुरुआत की, एक बार छलांग लगाया, दूसरी बार छलांग लगा के कहां पहुंचे, शुक्र पे। शुक्र से फिर पृथ्वी पे आराम किए, आराम करके कहा बजरंगबली जैसे मंगल पहुंचे। मंगल से फिर एक बार छलांग लगाते हुए दूसरी बार कहां पहुंचेंगे, बीच में बुध को छोड़ के बृहस्पति पे। अब बृहस्पति पे पहुंचे तो अब बजरंगबली जितनी एनर्जी थी तो अभी तो एनर्जी खत्म नहीं होगी, तो फिर एक बार छोड़ेंगे शुक्र को छोड़ के शनि पे। तो क्रम क्या है, एक एक दिन बीच के छोड़ते हुए हम चले जाएंगे। मंगल बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद वरुण और अरुण याद रख लेंगे। हमारा सौरमंडल पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, ऑप्शन दे दिया, मंगल, शनि, शुक्र, अरुण। तो मुझे तो इतना आप पे विश्वास है कि आप इस क्रम को याद रखेंगे। और जब आपको शुक्र ऑप्शन में दे दिया, बुध ऑप्शन में नहीं है, तो शुक्र आप लगा के आएंगे। तो आइए बात करते हैं इनके सूर्य से दूरियां कितनी है। तो दूरियां जो होंगी वो मिलियन किलोमीटर में होंगी। किसमें होंगी, मिलियन किलोमीटर में होंगी दूरियां। तो बार बार नहीं लिखेंगे, यहां से देख लेंगे कितने मिलियन किलोमीटर है। तो फर्स्ट हम जब बात करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 58 मिलियन किलोमीटर। कौन दूरी पे है, सूर्य से बुध की दूरी कितनी, 58 किलोमीटर। हम आएंगे शुक्र पे, शुक्र कितनी दूरी पर है, 108 किलोमीटर। किससे, सूर्य से कितना है, 108 मिलियन किलोमीटर। याद रखेंगे मिलियन, अब हम किलोमीटर और मिलियन सही लगाएंगे, मिलियन किलोमीटर साथ लगाएंगे, नहीं तो जब भी कम हो जाएगी। फिर पृथ्वी की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर। फिर हम आगे बात करते हैं मंगल कितनी दूरी पे है, तो 228 मिलियन किलोमीटर। फिर हम बात करें कि हमारा जो बृहस्पति है ये कितनी दूरी पे है, तो 778 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। फिर हम बात करें शनि कितना है, तो 1427, कितना, 1427 मिलियन किलोमीटर। फिर हम बात करें कि हमारा जो वरुण है इसकी दूरी क्या है, तो 2869 मिलियन किलोमीटर। फिर हम बात करें हमारी अरुण की दूरी कितनी है, तो 4496 किलोमीटर। आप जरा एक बार देखेंगे इनको, तो इनकी जरा दूरियों को देखेंगे। अब हम कहेंगे कि ये जो है अपनी वित्तीय कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो अब जब चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे इसको, तो घूमने में भी तो कुछ समय लगेगा। तो सबसे पहले हमारा जो बुध है इसको घूमने में कितना लगेगा समय, 88 दिन का समय। इसका जो परिक्रमण काल होगा इसको हम क्या कर सकते हैं, परिक्रमण काल या परिक्रमण अवधि के नाम से भी जानते हैं, अवधि। जरा देखिए आप इसको, फिर परिक्रमण अवधि हम देखते हैं।
मुझे विश्वास है आप सभी का हो गया होगा। तो आइए परिक्रमण अवधि देखते हैं। फिर आपका दूसरा आता है शुक्र जो है, ये आपका कितने दिनों में जो है एक अपना परिक्रमण पूरा करेगा। तो इसकी बात करें तो 255 दिन कितना लेगा, 255 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेगा। फिर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कितनी लेती है आप सभी जानते हैं, एक वर्ष या 365 दिन, कितनी 365 दिन या एक वर्ष का समय लेती है। फिर आप आते हैं कि आपका जो मंगल है ये कितना समय लेगा। तो जब मंगल की हम बात करते हैं तो आपका जो मंगल है ये 687 दिन का समय लेगा। अब इसका परिक्रमण काल होगा ये अपनी एक जो है चक्कर 687 दिन में सूर्य की लगाता है। फिर हम बात करेंगे कि हमारा बृहस्पति, तो बृहस्पति के लिए कहते हैं कि 11 वर्ष और 11 माह का समय लेता है, यानी लगभग मान सकते हैं 12 वर्ष का समय लेता है। कौन, बृहस्पति एक चक्कर लगाने में सूर्य के। नेक्स्ट हम जब शनि की बात करते हैं तो यह जो है लेगा 29 वर्ष और 5 माह का समय लेगा। किसमें, एक चक्कर लगाने में, या एक परिक्रमण काल इसका या परिक्रमण अवधि होगी कितनी, 29 वर्ष 5 माह। फिर हम बात करते हैं वरुण का, तो हमारा जो वरुण है ये 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। कितना समय लेगा, 84 वर्ष। जो हमारा वरुण है, वरुण जो है 164 वर्ष का समय लेगा। इसलिए एक जो है इसका क्या होगी, परिक्रमण अवधि होगी। इसकी अवधि कितनी है, 164 वर्ष। तो आइए जरा एक बार हम रिवीजन करते हैं, फिर आप नोट करिएगा। तो जब हम सूर्य से दूरी के आधार पे चलेंगे तो हमें क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये कितने दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। तो जो आपका बुध है ये सूर्य की एक परिक्रमा 58 मिलियन किलोमीटर, जो कि एक परिक्रमा पूरी दूरी इसकी है, कितनी है, 58 मिलियन किलोमीटर। यदि हम सूर्य से शुक्र की दूरी देखें तो 108 मिलियन किलोमीटर। यदि हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखें 150 मिलियन किलोमीटर। यदि हम मंगल की देखें तो 228 मिलियन किलोमीटर। यदि हम बृहस्पति की देखें तो 7,778 मिलियन किलोमीटर। यदि हम शनि की देखें तो 1,427 मिलियन किलोमीटर। यदि हम वरुण की देखें तो 2,869 मिलियन किलोमीटर। यदि हम अरुण की देखें तो 4,496 मिलियन किलोमीटर है। यदि हम इनकी परिक्रमा अवधि देखें तो 88 दिन बुध जो है सूर्य की एक परिक्रमा के लिए लेता है। यदि हम शुक्र को देखें तो 255 दिन लेता है किसकी, सूर्य की एक परिक्रमा करने में। पृथ्वी जो हमारी है 365 दिन या एक वर्ष का समय लेती है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। जो हमारा मंगल ग्रह है ये हमारा 687 दिन लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। हमारा जो बृहस्पति है 11 वर्ष 11 माह का समय लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा बृहस्पति है ये लगभग 12 वर्ष का समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। फिर हम देखें तो जो हमारा शनि है 29 वर्ष 5 माह का समय लेता है परिक्रमा करने में। फिर हमारा जो वरुण है 84 वर्ष का समय लेता है एक परिक्रमा करने में। फिर हमारा जो अरुण है ये 164 वर्ष का समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। चलिए आप सभी जरा नोट कीजिए।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सौरमंडल क्या होता है, लिखने कैसे, समझ तो बहुत ली। तो आइए सौरमंडल के बारे में लिखते हैं कुछ। तो कहते हैं सूर्य और इसके अतिरिक्त 8 ग्रह, 8 ग्रह के नाम आपको याद नहीं है। उपग्रह, तथा कुछ खगोलीय पिंड। अब ये खगोलीय पिंड क्या होंगे, तो क्षुद्र ग्रह, और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल निर्माण करते हैं। तो आप इसमें सूर्य जानते ही हैं, 8 ग्रह जानते ही हैं, उपग्रह जैसे कि आपका चंद्रमा वगैरह। आइए हम खगोलीय पिंड के बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए खगोलीय पिंड देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। खगोलीय पिंड तो कह सकते हैं कि जो हमारे कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, तो इनमें ये जो है ये क्या होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में दिखाई पड़ती है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में दिखाई पड़ते हैं, वह क्या होंगी, खगोलीय पिंड होंगी। अब इनके बारे में कह सकते हैं, ये जो खगोलीय पिंड होंगी ये किससे बनी होंगी, तो गैसों से बनी होती हैं। दूसरी, इनके पास जो खगोलीय पिंड होंगी इनके पास यानी सूर्य के अतिरिक्त हम देखें, ग्रहों सूर्य के अतिरिक्त देखें, तो इनके पास अपनी उष्मा, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश का
अभाव होता है, यानी इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य से जो है ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। इसको खगोलीय पिंडों को हम सूर्य को इसमें से अलग कर देंगे। जरा नोट कीजिए आप सभी। आप सभी साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके नोट्स जो बहुत बेहतरीन बनेंगे।